IBN 7 हौसला है। तो जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बीजेपी ने औपचारिक तौर पर किरण बेदी का भव्य स्वागत कर लिया, उनकी एंट्री कर ली, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं की है कि वो उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदार होगी। लेकिन जो तैयारी बीजेपी की दिखाई दे रही है, पोस्टर गर्ल के तौर पर किरण बेदी दिखाई देती है। तमाम बड़े बड़े दिग्गजों का चेहरा उस पोस्टर से गायब है। इशारा साफ है कि बीजेपी के नेता किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर दिखवाना चाहते हैं। सवाल यही उठता है कि जो बीजेपी औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के पद के तौर पर किरण बेदी के नाम की घोषणा नहीं कर रही है, वहीं वही किरण बेदी पिछले 24 घंटों में दिए गए अपने बयानों से ये दावा करती दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष तौर पर दावा करती हुई दिखाई देती है कि वही दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। ये 3 बयान देखिए, पिछले 24 घंटों में दिए गए ये 3 बयान देखिए, जिसके बाद आपको लगेगा कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री माने या ना माने, लेकिन किरण बेदी ने तैयारियां कर ली है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम वो अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी तो आपको ऑफर दिया था कि आप उनकी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बने। क्या मैम उसमें बदलाव क्या आ गया? उस समय आप नहीं गई और आज आप गई। वो था भूतकाल, आज है वर्तमान, और हमने अब कल का सोचना है। मैं इस वक्त वर्तमान में हूँ, मैं वर्तमान में रहती हूँ। 9 बजे, सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी अस्पताल में। मैं ही नहीं, सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे, तमाम सेक्रेटरी आईएएस वाले सब निकलेंगे, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी तो हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन है तो स्कूल में जाएगा, कोई जहां जहां जगह जाए, फूड एंड सप्लाई है तो फूड में जाएगा, वाटर है तो जल बोर्ड में देख जाके काम देखेगा। रोज सुबह 9 बजे वहां जाएगा, दफ्तर नहीं आएगा। किरण बेदी का अंदाज साफ तौर पर दिखाता है कि वो अपने आप को दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़े नेता के तौर पर देख रही हैं। इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल साहब। सर, आपका स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी में हाल ही में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी से टिकट पाए शोएब इकबाल साहब हमारे साथ हैं। और हरिद्वार से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के महासचिव मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई देते थे, आजकल उनसे अलग है, उनसे खफा है, उनसे नाराज है। विजय गोयल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या किरण बेदी को औपचारिक तौर पर घोषित कर देना चाहिए? पोस्टर तो आप लोगों ने लगाई दिए हैं। देखिए, जो पोस्टर लगा है जिसपे किरण बेदी का फोटो है, वो इसलिए आज विशेष रूप से था क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई हैं और उनके स्वागत के अंदर ही वो कार्यक्रम रखा गया था, तो इसलिए जाहिर तौर पर उन्हीं का पोस्टर के ऊपर फोटो आना था, जहां तक संबंध है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कुछ दिन ठहर जाइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें तय हो जाएगा, और अगर उनका नाम तय होगा तो घोषित हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमियों वाली बात नहीं है कि भाई ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वो तो सीधा अमित शाह जी ने कहा था कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसके अंदर हम तय करेंगे नाम। मैं इसलिए पूछ रहा हूं विजय जी आपसे, सामने आ जाएगा। आपने इस देश इस इलाके में, आप हुए, डॉक्टर हर्षवर्धन हुए, मीनाक्षी लेखी हुई, आप लोग सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी हुए और मदन लाल खुराना जी हुए, इन लोगों ने बीजेपी को दिल्ली में खड़ा किया, पहचान दिलाई, आवाज दिलाई, आप लोग चेहरा बने। लेकिन आज आपके चेहरे पोस्टरों से गायब है, ऐसा क्यों? एक किरण बेदी जो कल आती है पार्टी में, वो सबसे असरदार दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये राजनीति में और सभी पार्टियों में होता है। जब मैं आया था, मुझे पार्टी ने एमपी लड़ाया जगदीश टाइटलर साहब के सामने, तो उस समय मेरे से बहुत लोग सीनियर थे, वो गायब थे और मुझे बनाया गया सांसद सदस्य, या मुझे बनाया गया उसके बाद मंत्री। तो ऐसा तो राजनीति के अंदर होता है कि हर पार्टी के अंदर होता है कि लोग आते हैं, पीछे चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, फिर नए और लोग आते हैं। तो ये तो सतत प्रक्रिया है जीवन की, इसमें कोई आज नई बात हो रही हो ऐसी बात तो नहीं है।
अब जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, उस समय वो तो कभी भी एमपी नहीं बने थे। उनसे लोग पहले एमपी भी रहे, उनसे पहले लोग केंद्रीय मंत्री भी रहे, पर प्रधानमंत्री वो हुए। बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो आपकी और आपकी बात बिल्कुल साफ है कि इशारा वही है कि किरण बेदी भले ही बीजेपी में ना रही, लेकिन उनकी सीट भी भले ही तय ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री वो बन सकती हैं। विजय जी। आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, मैंने आपको मेरा फिर वही जवाब है आपको कि वो बन तो कोई भी कुछ सकता है, पार्टी उसके बारे में तय करे तो, और पार्टी जो तय करेगी वो अगले 3-4 दिन के अंदर पार्टी तय करेगी, तो तभी बन सकता है। बन तो हर एक आदमी कुछ कह सकता है, जिसको पार्टी चाहिए। ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, और पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। हमको एक जिम्मेदारी दी है, दूसरों को दूसरी जिम्मेदारी दी है, जो नए आएंगे उनको एक जिम्मेदारी मिलेगी, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है मुफ्ती साहब, आप क्योंकि काम कर चुके हैं आम आदमी पार्टी में काफी क्लोजली किरण बेदी के साथ, क्या किरण बेदी को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए बीजेपी को मुख्यमंत्री के तौर पर, या नहीं करना चाहिए? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपकी एंकरिंग के जरिए से कहना चाहूँगा कि आप जो मोमेंट था अन्ना का मोमेंट, उसमें हम सब लोग साथ थे, और हम लोग यही कहते थे कि ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। आज किरण बेदी जी की जो इमेज है, जो उनकी तस्वीर है पूरे देश के अंदर, वो ईमानदारी की है, और हम कहते थे इस बात को कि ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और अगर कोई ईमानदार आदमी ऐसा आता है, ऐसा व्यक्तित्व का मालिक आता है जैसे किरण जी हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, प्रदेश को स्वागत करना चाहिए, देश को स्वागत करना चाहिए। अच्छे लोगों के लिए रास्ता खुला है, और बीजेपी ईमानदार है, अच्छी है, पॉजिटिव है, प्रशासक अच्छी रही है, तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। कासमी साहब की सलाह बीजेपी को ये है, हाँ या ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए कि किरण जी का एक चेहरा रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से उस मोमेंट को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया। आज शोएब इकबाल साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, किरण बेदी को बीजेपी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने से कांग्रेस को कैसा लगेगा? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, वो उनकी अपनी पार्टी का मसला है, वो किसी को भी प्रोजेक्ट करें ना करें, और हर पार्टी अपना अपना लीडर जो है वो प्रोजेक्ट करती हैं। और अभी तो खैर ये इनका जैसे पिछले दिनों बयान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लीडर को अपना जो है वो एज ए सीएम जो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि किरण बेदी जी की साफ छवि जरूर है, लेकिन उनको राजनीति का इतना तजर्बा नहीं है। वो प्रशासन में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। 1997-98 के अंदर आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उन्होंने काम किया है, उनके ओएसडी रही हैं। लेकिन एक राजनेता जो पब्लिक के अंदर जो बैठ के काम करे, तो जो करा हो वो तजर्बा उनके पास नहीं है। बिल्कुल, तो वो तो कभी ना सांसद बनी, ना विजय गोयल जी एमएलए बनी। विजय गोयल जी, इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जो बात शोएब इकबाल ने उठाई बहुत जायज बात है। चुनाव में महज 24 दिन बाकी हैं। अगर आज से मैं गिनूं, 10 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। किरण बेदी के पास कोई भी राजनीतिक तजुर्बा नहीं है। मुख्यमंत्री, आपने बात की थी नरेंद्र मोदी की, वो 13 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो वहां वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां तो दिक्कत है, यहां तो राजनीतिक अनुभव ही नहीं है। जब ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आए थे, उनको कोई राजनीति का तजुर्बा था क्या? वो तो इनकम टैक्स में ऑफिसर थे। 49 दिन में चले गए, तजुर्बा नहीं था, ये तो दिक्कत हुई। नहीं, उसी वजह से वो छोड़ के चले गए। इसलिए साहब 49 दिन में तजुर्बे के कारण नहीं गए, 49 दिन में लालच के कारण गए, महत्वाकांक्षाओं के कारण गए। उनको लगा सीएम बन गया हूं, वाराणसी जाकर पीएम और बन जाता हूं, इसलिए वो गए जी। अगर वो जिस प्लान पे आए थे उसी प्लान के ऊपर काम करते रहते तो कोई कारण नहीं था जी। तो ऐसा तो सबके साथ होता है कि गलतियां सब लोग करते हैं, उन्होंने भी गलतियां करी। जो वो थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो दिखाई दे रहे थे वो थे नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, तजुर्बा हो सकता है, और सरकार बनने के बाद साहब, जिस व्यक्ति की अभी तक पार्टी में ये तय नहीं है कि उनको किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाना है, अभी तक काडर को नहीं पता है कि उनको किरण बेदी के लिए नारेबाजी करनी है, या विजय गोयल के लिए नारेबाजी करनी है, या सतीश उपाध्याय के लिए करनी है, तो कैसे अचानक 24 दिन में आप सब बदल देंगे? ये तो किसी को भी नहीं पता। संगठन का होने का मतलब यही होता है जी।
जब कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें रात रात के अंदर भी आप कोई भी परिवर्तन लाएंगे तो कार्यकर्ता, डिसिप्लिन कार्यकर्ता उसको ऊपर काम करता है। और इसी तरीके से आप ये समझिए कि जो तय नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी, वो तो किसी की भी नहीं हुई है। किरण बेदी जी की तो बात अलग है ना। जब बाकी सबकी लोग तो अपने अनाउंसमेंट अपने इलाकों होगी में एक काम दो कर दिन रहे के हैं, अंदर, उनको तो आइडिया है। कासमी साहब, क्या बीजेपी को घोषित नहीं कर देना चाहिए था कि किरण बेदी सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? ये बीच का खेल क्यों खेला बीजेपी ने? देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें दाखिल किया है और किरण बेदी जी जिस तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के आई हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। और किरण जी, मैं समझता हूं कि नई दिल्ली से अगर लड़ेंगी तो अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं टिक पाएंगे। ये मैं आज आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि किरण बेदी जी पर की वो छवि बीजेपी तो है। कॉन्फिडेंट ही और नहीं है किरण कासमी जी साहब। का जो बीजेपी काम तो है किरण बेदी का हमारे नाम पूरे घोषित ही नहीं आंदोलन कर के रही है अंदर, अभी। पूरे मोमेंट के अंदर बीजेपी तो किरण बेदी का नाम केजरीवाल के अगेंस्ट में घोषित ही नहीं कर एक रही दो है। रोज के अंदर हो जाएगा, इसलिए कि पक्का लग रहा है जैसे आपको? अभी विजय जी ने कहा, जैसे विजय गोयल जी ने कहा अभी कि उसकी प्रक्रिया है, वो मेरे ख्याल से वो सब हो जाएगा। और असल तो बात ये है, ये नहीं है कि कहां से कब उन्हें घोषित करें। दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिले, दिल्ली को एक अच्छा चेहरा मिले। और जो लोग अभी कह रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा तजर्बे की बात, तजर्बे की बात मैं कहता हूं कि किरण बेदी के बीजेपी में शामिल हो जाने से आपने खुद ने माना कि साफ सुथरी छवि की नेता हैं, साफ सुथरा उनका प्रशासन रहा है, वो ओएसडी भी रह चुकी है एलजी की। इससे कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता है। वो कांग्रेस पार्टी जो 8 विधायकों पर सिमट गई थी 3 बार सीएम रहने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक अपना एक अपनी विचारधारा है, उनका अपना एक अलग संगठन और अपना उनका देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जो अपना जिसका संगठन आज अपना गांव देहात से खेत में, खलियान में, हर जगह पर मौजूद है। रहा जहां तक अपना कहा ये सिमट जाने की बात, ऐसा नहीं होता। हाथी कितना ही अपना सूख जाए, चूहा नहीं हो जाता है। पार्टी वहीं की वहीं अपना तरीके से जो है मौजूद है, और आप देखेंगे इस चुनाव के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। हाँ, एक बार आम आदमी पार्टी ने जो धोखा दे दिया दिल्ली की जनता को, जिस तरह से ठगा, वो मैं कह रहा हूं ना कि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, किरण बेदी, तो उसने लूट लाट के अपना चला गया। और अपने शोएब इकबाल, क्या किरण बेदी मौका परस्त राजनीतिज्ञ है? जी, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, ये उनका मैं अभी ऐसे तरह से नहीं, उसके अंदर देखिए वो अन्ना मूवमेंट से थी, और दिल्ली के अंदर वो कई एनजीओ वगैरह भी वो चला रही थी। उनकी नियत तो साफ है। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको बात, वो तो विजय गोयल साहब भी बैठे हैं, ये भी समझते हैं वो इस पार्टी में चल नहीं पाएंगी, वो कहीं पर नहीं चल पाएंगी। वो पुलिस के अंदर भी रही तो वहां पे भी बड़ी वो कंट्रोवर्शियल रही हैं, जहां जहां रही हैं वो कंट्रोवर्शियल रही हैं। और बकौल जो इनका है कि अपना आंदोलन के मुतालिक से जो अन्ना मूवमेंट या कुछ चला, उसके अंदर भी जो अलग हुए, तो उसके अंदर भी ये बड़ी उनका कंट्रोवर्सियां चलती रही हैं। उसकी वजह से विजय गोयल, राजनीति में संयम और बड़ा सब्र चाहिए होता है। विजय गोयल, जवाब दीजिए। शायद मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता उनके अंदर ऐसा सही। विजय जी, शोएब इकबाल ने आपसे सवाल पूछा जी कि किरण बेदी पर भरोसा नहीं कर सकते। सवाल पूछा वो तो अपने किरण बेदी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, वो कंट्रोवर्शियल रही हैं। शोएब इकबाल कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, इसलिए वो उन पे भरोसा नहीं कर सकते होंगे। पार्टी को तो भरोसा था, इसीलिए उन्होंने उनको पार्टी ज्वाइन कराया है। उनके काम को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को देखकर, उनके सोशल वर्क को देखकर मैं समझता हूं कि पार्टी ने उनको ज्वाइन इसीलिए कराया है कि पार्टी उनके ऊपर विश्वास करके चलती है जी। बाकी हमारे यहाँ तो आप सिस्टम है ना, सिस्टम्स काम करते हैं। आप किरण बेदी पर और शादी अलवी पर विश्वास करते हैं जिस तरीके से। ये वो लोग जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, पिछले 1 साल पहले तक बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहे, आज तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना रहे हैं। क्यों? शकील अहमद ट्वीट करते हैं कांग्रेस के नेता कि इनको बीजेपी ही क्यों रास्ता दिखाई देती है, आप और बीजेपी सेम है। नहीं, देखिए, बीजेपी इसलिए रास्ता दिखाई देती है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था,
और वो जो भ्रष्टाचार था वो कांग्रेस का था। इसलिए अब ये लोग कांग्रेस में तो जा नहीं सकते कि इनको। उसके बाद अन्ना जी ने कहा था पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना भाई, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। तो अब इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने विजन देखा है, जो इनको डेवलपमेंट कार्ड देखा है, जो उन्होंने कमिटमेंट देखी है नरेंद्र मोदी की देश के प्रति, पीएम के डेवलपमेंट कार्ड की वजह से ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। शोएब इकबाल जी, नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट कार्ड की वजह से ये लोग प्रभावित होकर बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं बात, दिल्ली में यह तो हकीकत है कि देश में दो पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है या अपना भारतीय जनता पार्टी है। अब वो क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री जो सत्ता में हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं लगता हुआ अजीब सा है क्योंकि किरण बेदी चली गई, शाजिया इल्मी चली गई, या बहुत सारे लोग अपने शोएब इकबाल भी पार्टी बदलने में माहिर है। शोएब इकबाल कांग्रेस पार्टी में क्यों गए? केजरीवाल भी। शोएब इकबाल तो तमाम पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं चांदनी चौक में, आप कांग्रेस में क्यों गए? आप बीजेपी में क्यों नहीं गए? छह हाँ, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, दो ही पार्टी सिस्टम है ना, टू पार्टी सिस्टम हो रहा है तकरीबन देश के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल भी हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, अभी चलाएं, या प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, समझे। ये वो केजरीवाल है जिनको कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, इन्हीं कांग्रेस पार्टी की वजह से वो 49 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। वो कैसे बीजेपी में आप वही कांग्रेस ने ज्यादा पाला है उनको? नहीं, वो सब नहीं, वो तो पाला, वो तो बहुत बड़ी गलती हुई ना। एक धोखा खा सकते हैं और धोखा अपना नहीं खा सकते। अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस तो खा चुकी है, लेकिन अब ये देखना है कि बीजेपी खाती है धोखा, नहीं खाती। बाद में समर्थन है केजरीवाल साहब इनको करते हैं या ये केजरीवाल को ये समर्थन देते हैं। तो देखिए, वो जो अपना जो व्यक्ति हैं वो उनका भी कोई भरोसा नहीं। देखिए, सोशल काज़मी साहब एक रिएक्शन आपका, काज़मी साहब एक रिएक्शन आपका, मुफ्ती साहब सिर्फ इतनी बात है मेरी। जी सर, एक रिएक्शन आपका, क्या बीजेपी को फायदा आपको लगता है कि ये मौका परस्त राजनीति नहीं है किरण बेदी की, कि जो पार्टी जीत रही है, जिसकी हवा चल रही है, वहां जाके शामिल हो गई? नहीं, देखिए सुमित जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब मोमेंट में साथ थे तो हम ये किरण जी से हम कहते थे कि दीदी हम लोग अच्छे लोगों को आना चाहिए, और आज किरण जी आई हैं तो एक अच्छा पैगाम गया है देश के लोगों में। अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि आप आइए मुख्यमंत्री बनिए, राजनीति में आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पहले ऑफर किया था उनको, तब क्यों नहीं गई? अब बीजेपी में क्यों आई? इस देश का नहीं, सुमित जी केजरीवाल के साथ तो मैं समझता हूं जिस वक्त एक मौका मिला था उसे सरकार बनाने का, उस आदमी ने वो मौका खोया। अगर वो अकलमंद आदमी होता तो वो सारे लोगों को लेकर के वापस आता। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल पे नहीं, मेरा सवाल किरण बेदी पे। किरण बेदी तब क्यों नहीं गई आम आदमी पार्टी के साथ? क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनी? अब क्यों बन रही है? अब क्यों बीजेपी में आ रही है? किरण बेदी कहती थी अरविंद से कहती थी कि अरविंद जिस अंदाज से हमारा मोमेंट है तुम इसे खराब कर रहे हो। और सारी दुनिया ने देखा कि हम लोग, मैं आई विटनेस हूं, यानी मैं इसका विटनेस हूं कि किरण जी अरविंद को इस बात के संकेत देती थी कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान नहीं करना चाहिए। और वो आदमी एक अति महत्वाकांक्षी होने की बिना फिर अरविंद केजरीवाल पे चले गए। मैं सवाल किरण बेदी से पूछ रहा हूं, किरण बेदी, अगर अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी थे तो किरण बेदी महत्वाकांक्षी नहीं है कि आज की तारीख में? ये मैंने क्यों नहीं पूछूं मैं, जब आज बीजेपी में मोदी की हवा चल रही है, बीजेपी की सरकारें बन रही विधानसभा में, तो किरण बेदी महत्वाकांक्षी नहीं है। किरण बेदी की जरूरत है दिल्ली को, नहीं दिल्ली को जरूरत है ऐसे प्रशासकों की, ताकि अच्छे प्रशासक आए और काम हो दिल्ली के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो विजय गोयल जैसे नेता हैं, हर्षवर्धन जैसे नेता हैं, या विजय कुमार मल्होत्रा जैसे नेता हैं, अच्छे प्रशासक नहीं है? गोयल साहब जवाब दीजिए, फिर मुझे कमेंट वाइंड अप करना है। नहीं, मैं ये होता है कि विजय गोयल, हाँ, काज़मी साहब बोले। काज़मी साहब सतीश उपाध्याय बहुत अच्छे हैं, ये हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है, मगर इस वक्त जरूरत थी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बात कर रहा था उसे जवाब देने की जरूरत थी। और गोयल साहब जवाब दीजिए। देखिए, किसी के एक आने से दूसरे लोग अकुशल नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात यह, जो शोएब इकबाल साहब ने, कांग्रेस ने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, बहुत अच्छा किया। इसलिए अच्छा किया कि वो कम से कम एक्सपोज हो गए कि वो क्या थे और क्या दिखा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अभी आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी अच्छे लोगों के लिए द्वार खुले हैं। और
ये काम तभी होगा, अरविंद बीजेपी भी तभी केजरीवाल अच्छे बढ़ेगी और आदमी है सरकार क्या? भी तभी मजबूत होगी। उनके साथ द्वार खुले। अब देखिए, अगर जो भी अच्छे आदमी हैं उनके लिए द्वार खुले हैं, वो एप्लीकेशन देंगे तो उनके एप्लीकेशन पे भी विचार कर लेंगे हम। मैं आपको विजय गोयल साहब को पता है। गोयल साहब शुक्रिया, शोएब इकबाल साहब शुक्रिया, काजमी साहब शुक्रिया। विजय गोयल साहब वक्त की कमी, माफी चाहूंगा शोएब साहब, अगली बार आपसे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों को ये समझाना, मनाना, उनको कन्विंस करना कि वो व्यक्ति जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में आया है उसको मुख्यमंत्री के तौर पर उसके लिए कैंपेन करे। इसीलिए शायद आलोचक बताते हैं, विश्लेषक बताते हैं कि औपचारिक तौर पर किरण बेदी के नाम की घोषणा ना हो, लेकिन उनको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जाएगा, उनके नाम पर कैंपेन डिसाइड किया जाएगा, उनकी ईमानदार छवि को भुनाया जाएगा, उनकी तस्वीरें लगेंगी, ताकि आम आदमी पार्टी को एक मजबूत टक्कर के तौर पर बीजेपी की किरण बेदी दे सके। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में आने के पहले एसएमएस के जवाब। हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या किरण बेदी को औपचारिक तौर पर सीएम का घोषित उम्मीदवार बीजेपी को कर देना चाहिए। 90% लोगों ने, हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं, 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, केवल 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी IBN 7 का मोटा दर्शक वर्ग ये मानता है कि किरण बेदी को सीएम के तौर पर पेश करने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चलेंगे और उसमें हम बात करेंगे किरण बेदी की ही, और बात होगी रात 8:30 बजे में कि क्या अन्ना आंदोलन से उभरी किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के रास्ते जो जुदा हुए हैं और बीजेपी में शामिल होकर वही किरण बेदी अब आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएंगी। कुछ देर बाद रात 8:30 बजे मेरे साथ बने रहिए।